हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टिप्स एंड टिप्स पर। दोस्तों, इस सेशन में हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम बात करेंगे कुछ लेटेस्ट अपडेट्स पर। तो सबसे पहले हिमाचल के युवाओं के लिए नौकरी पाने का एक बेहतरीन मौका मिलने जा रहा है। प्रदेश की मल्टीनेशनल कंपनी बाज सिक्योरिटी सर्विसेज मैन पावर एसोसिएट्स लिमिटेड ने विभिन्न श्रेणियों के 279 यानी 279 पदों को भरने के लिए इच्छुक महिला व पुरुष उम्मीदवारों से 3 जून 2022 अंतिम तिथि तक ऑनलाइन माध्यम के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। कंपनी के एचआर मैनेजर संदीप कुरिल ने जानकारी देते हुए बताया कि इसमें क्लर्क, सिक्योरिटी गार्ड, हेड गार्ड, सिक्योरिटी सुपरवाइज़र, टीम मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, साइट सुपरवाइज़र, होम केयर नर्सिंग, कैब ड्राइवर, कैशियर फीमेल, अकाउंटेंट फीमेल, बैंक रिकवरी एग्जीक्यूटिव, ऑफिस कोऑर्डिनेटर फीमेल, सिक्योरिटी ऑफिसर एसओ, कस्टम केयर एग्जीक्यूटिव, टेलीकॉलर फीमेल, स्टोर इंचार्ज, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन, असिस्टेंट मैनेजर, पीएन कम हेल्पर के पदों को भरने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। प्रदेश के इच्छुक उम्मीदवार आवेदनकर्ता अपना बायोडाटा, फ़ोन नंबर सहित आधार कार्ड, पुलिस चरित्र प्रमाण, लेटेस्ट हिमाचली बोनाफाइड, पैन कार्ड, रोजगार कार्यालय कार्ड, कंपनी के व्हाट्सएप नंबर 8988114000 पर अपना आवेदन भेज सकते हैं। कंपनी द्वारा उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर ही किया जाएगा। उम्मीदवारों को उनकी योग्यता के आधार पर ही पद नाम दिया जाएगा। कंपनी द्वारा शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा 12 जून 2022 को उम्मीदवारों के व्हाट्सएप नंबर पर ही ऑनलाइन ली जाएगी। दोस्तों, रिटन एग्ज़ाम में जिन सब्जेक्ट्स को कवर किया जाएगा उनमें एप्टीट्यूड, एवरीडे साइंस, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, गणित तथा समाजशास्त्र के 150 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा का परिणाम 30 जून 2022 को घोषित किया जाएगा और कंपनी द्वारा शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन शुल्क भी जमा करवाना होगा, जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगा। कंपनी द्वारा चयनित किए गए उम्मीदवार 8 जुलाई 2022 को मल्टीनेशनल कंपनी में ज्वाइनिंग देनी होगी। ये सभी पद अनुबंध आधार पर भरे जाएंगे और फिर इन्हें 2 साल के बाद रेगुलर किया जाएगा। नियुक्त किए गए उम्मीदवार सिप्ला, गोदरेज, कैडबरी, वर्धमान औरो टेक्सटाइल, एम्ब्रोस इंडिया लिमिटेड, J&K लिमिटेड, चेकमेट सिक्योरिटी, टेक महिंद्रा, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, अलायंस स्टाफिंग, बिरला, न्यू टेक फिल्टर लिमिटेड, एटर वस्टैनिन लिमिटेड, HDB कोऑपरेटिव सोसाइटी आदि मल्टीनेशनल कंपनियों में भरे जाएंगे। कंपनी द्वारा चयन किए गए उम्मीदवारों को ग्रॉस वेतनमान यानी कि सैलरी की अगर बात करें तो 9650 से लेकर 32,550 HRA ग्रोस CTC दिया जाएगा। और इसके अलावा प्रोविडेंट फंड, महंगाई भत्ता, बोनस, अटेंडेंट अलाउंस, ओवरटाइम, प्रमोशन, शूज़, यूनिफॉर्म, फेस्टिवल अलाउंस की सुविधा भी मिलेगी। उम्मीदवार अधिक जानकारी के लिए कार्यकारी अधिकारी के मोबाइल नंबर 6230590985 पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, अभी और भी जॉब अलर्ट आपके साथ शेयर करने हैं, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं JVT रिक्रूटमेंट रिजल्ट के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने प्रारंभिक शिक्षा विभाग में JVT शिक्षकों के पदों को भरने के लिए आयोजित भर्ती परीक्षा का परिणाम आखिरकार घोषित कर दिया है। आयोग ने वर्ष 2018 में पोस्ट कोड 721 के तहत प्रारंभिक शिक्षा विभाग में JVT शिक्षकों के 817 पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे थे। इसके बाद 12 मई 2019 को लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। लिखित परीक्षा की मेरिट के आधार पर 3236 अभ्यर्थियों का चयन 15 अंकों की मूल्यांकन परीक्षा के लिए किया गया है। आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने बताया कि ये मूल्यांकन परीक्षा 15 जून से 22 जुलाई तक आयोग के कार्यालय में करवाई जाएगी। उल्लेखनीय है कि JVT और BEd के मामलों को लेकर कुछ अभ्यर्थी न्यायालय चले गए थे। BEd डिग्री धारक अभ्यर्थियों ने तर्क दिया था कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के अनुसार BEd अभ्यर्थी भी JVT पदों के लिए पात्र है।
आयोग ने इस मामले में सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था, जिसके बाद सरकार ने इस मामले में जेबीटी और बीएड दोनों को पात्र बताया। सरकार की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद शनिवार को कर्मचारी चयन आयोग ने लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। मूल्यांकन प्रक्रिया के समय अभ्यर्थियों को 15 अंकों के मूल्यांकन के लिए 100 प्रमाणित प्रतियों का एक सेट, एक आईडी प्रूफ और आवेदन पत्र की डाउनलोड कॉपी लाने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि यदि कोई उम्मीदवार निर्धारित दिन मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए उपस्थित नहीं होता है तो उसका आगे की चयन प्रक्रिया के लिए विचार नहीं किया जाएगा। दोस्तों, ये खबर थोड़ी सी हटके है। मारुति सुजुकी की तरफ से एक बुरी और अच्छी खबर आई है। बुरी खबर यह है कि कंपनी अपनी 7 सीटर मल्टीपर्पस व्हीकल इको को बंद कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मारुति इको के मौजूदा वेरिएंट को बंद कर रही है। वही कंपनी न्यू जनरेशन की इको दिवाली के आसपास लॉन्च करेगी। कंपनी ने इको को पहली बार सन 2010 में लॉन्च किया था। कमर्शियल व्हीकल के तौर पर इस कार की भारी डिमांड है। इस मॉडल को बंद करने की वजह सेफ्टी भी है। इस कार को ग्लोबल एनकैप के क्रैश टेस्ट में 0 रेटिंग मिली थी। उम्मीद है कि नई जनरेशन इको बेहतर सेफ्टी फीचर्स के साथ आएगी। दोस्तों, ये जो अगली अपडेट है इसमें JOA पोस्ट कोड 817 के 530 पदों पर कैंची चलाने की तैयारी। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट भर्ती को लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस के बीच राज्य के कार्मिक विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। विभाग ने JOA पोस्ट कोड 817 के पदों को कम करने पर विधि विभाग से राय मांगी है। लॉ को भेजी गई फाइल के अनुसार पोस्ट कोड 817 में 530 पोस्ट कम करने पर सुझाव मांगा गया है। इस पोस्ट कोड में कुल पद 1867 थे, जिसमें से यदि 530 को कम किया गया तो ये 1337 रह जाएंगे। कार्मिक विभाग का तर्क है कि यदि ये रास्ता नहीं निकाला गया तो ये भर्ती लंबे समय तक फंसी रहेगी और कोई नतीजा नहीं निकलेगा। गौरतलब है कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट भर्ती का मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह है। सुप्रीम कोर्ट में पोस्ट कोड 556 के अभ्यर्थी अपनी मेरिट रिकास्ट करने से रोकने के लिए गए थे और उन्हें वहां स्टे मिल गया है। इस मामले में अगली सुनवाई जुलाई में है। और वहीं दूसरी ओर हाई कोर्ट में पोस्ट कोड 817 के ही एक अवमानना के मामले को कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में दोबारा से शुरू करवाया गया है। अभ्यर्थी 1867 पदों के लिए रिजल्ट घोषित करने की मांग कर रहे हैं ताकि उन्हें नौकरी का ज़्यादा अवसर मिले। अब सरकार को फैसला लेना है कि बीच का रास्ता क्या हो सकता है। दोस्तों, अगली अपडेट की बात करें तो अब एक साथ 2 डिग्री कर सकेंगे छात्र। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन द्वारा देश के छात्रों को एक साथ 2 डिग्री करने की अनुमति दी गई है। 2022-23 के शैक्षणिक सत्र से छात्र इस दोहरी डिग्री कार्यक्रमों के लिए आवेदन करना शुरू कर सकते हैं। दोनों डिग्री या तो अलग अलग विश्वविद्यालयों से या एक ही विश्वविद्यालय से प्राप्त की जा सकती है। ये पहल पाठ्यचर्या और पाठ्येतर, कला और विज्ञान और व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं के बीच अलगाव को खत्म करने के लिए शुरू की गई है। ये नई योजना एक व्यक्ति को रुचि के एक से अधिक विशिष्ट क्षेत्रों को आगे बढ़ाने की अनुमति देगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम एक बार फिर से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं। तो कैंपस इंटरव्यू हो रहा है चंबा और हमीरपुर में। बेरोजगार युवाओं को नौकरी देंगी कंपनियां। चंबा और हमीरपुर में निजी कंपनियां प्रशिक्षित युवाओं को नौकरी देंगी। जिला रोजगार कार्यालय चंबा में 1 जून को बेरोजगार युवाओं को नौकरी का मौका मिलेगा। चंडीगढ़ की एक निजी कंपनी 100 ट्रेनिंग पदों पर युवाओं को चयनित करेगी। जिला रोजगार अधिकारी अरविंद सिंह चौहान ने बताया कि इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता रखी गई है वो है 12वीं ITI D और B फार्मेसी। साक्षात्कार प्रक्रिया सुबह 11 बजे शुरू होगी। इन पदों के लिए केवल पुरुष आवेदक ही पात्र हैं। आवेदकों को साक्षात्कार में भाग लेने के लिए अपनी शैक्षणिक योग्यता के मूल प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, रोजगार कार्यालय पंजीकरण प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और बायोडाटा प्रस्तुत करना होगा। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में इतना ही।
वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अपने काम की लगी हो, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ में शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।